अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, एक तो हम बात करेंगे इस वीडियो में जीसीसी सिंगल वीज़ा के मतलब थोड़ी सी, और उसके बाद ओमान से अगर आप किसी दूसरे गल्फ़ मुल्क जा रहे हैं तो वहाँ पे जो आपको ज़्यादा फ़ीसेस पे करना पड़ती हैं। लेट्स सपोज़ आपने यूएई जाना है तो यूएई विज़िट वीज़ा की फ़ीस जो है वो सिर्फ 30 रियाल है। उनको इधर आने के लिए 5 रियाल देना पड़ते हैं, सऊदियों को 5 देना पड़ते हैं। यानी एक्सपर्ट्स हैं, गल्फ़ में हैं, तो ओमान वाले जो हैं बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ जाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ीस पे करते हैं। और वो मुल्क अगर उन मुल्कों में जो खारजी रहते हैं उनको इधर ओमान आना हो तो 5 रियाल, या कुछ को हो सकता है फ्री भी हो। तो इसके ऊपर जो है रिसेंटली ख़बर आई, उसमें कुछ लोगों के जो है इंटरव्यूज़ ख़यालात भी शेयर किए गए। उन्होंने कहा जी ये जड़ा ना समझ तो बाहर है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ को एक ही पेज पे होना चाहिए। और उसके बाद सिंगल वीज़ा, अब ये तो फ्यूचर में वही सिंगल वीज़ा से रिलेटेड ही आ गया ना कि सिंगल वीज़ा होगा तो फिर सब जो हैं वो एक जैसे हो जाएंगे। अच्छी बात भी है। और सिंगल वीज़ा के ऊपर भाईजान पिछले 3 महीने से कोई ऑफिशियल नई अपडेट नहीं आई। पहले यही कहा जा रहा था कि जी 2024 के एंड में कर दिया जाएगा। मैंने आपको बोला था 2025 का कहा गया है, 24 एक्सपेक्टेड है, लेकिन 25 का जो है ना ऑफिशियली ख़बर थी जो समिट हुई थी उधर कतर में, ठीक है ना, अगस्त में आई थी। उसमें यही कहा गया था कि 2025 के पहले क्वार्टर में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कानून को। तमाम गल्फ़ मुल्कों के लिए एक ही टूरिस्ट वीज़ा जो है वो एप्लीकेबल होगा, बेशक आप इधर रहते हैं, आप कहीं से भी हैं। हाँ, ये बहुत सारे मुल्कों ने ज़रूर कहा है कि उनकी मर्ज़ी है कि वो जिसके पास वीज़ा है उसको एंट्री दें या ना दें। ठीक है, नहीं आपने ओमान से वीज़ा ले लिया और अगर आप सऊदी जाना चाहते हैं, यूएई जाना चाहते हैं, तो उनकी मर्ज़ी, वो नेशनैलिटी वेरी करता है कि आपका मुल्क तल्लक जो है किस मुल्क से है, आप किस मुल्क से तल्लक रखते हैं, आपका मुल्क किस तल्लक से है मुँह निकलना कैसी महंगाई भी ताक दी है। तो उनकी मर्ज़ी है वो आपको एंट्री दे ना दें, लेकिन क्या है कि वीज़ा फिर जो है वो सबके लिए एक जैसा ही होगा। और अब इसके ऊपर ऑफिशियल अपडेट कब आएगी, कब एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड जो है ना भैया, जो हालात चल रहे हैं कुवैत में आपके सामने, बड़ा टफ़ जो है ना चलो, इवन कि उन्होंने ई वीज़ा जो है 50 के करीब मालिक के लिए वो भी टेम्प्रेरी सस्पेंड कर दिया है। और उसके बाद यूएई में पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहे, बांग्लादेशियों को बड़ी मुश्किल है। उसके बाद और भी काफ़ी नेशनल्स हैं। ओमान के वीज़ा आपके सामने देख लें, काफ़ी सारे वीज़ा बैन चल रहा है। यूएई में एमनेस्टी चल रही है, वही आउट पास वाला जो है। तो इन सब के बाद हो सकता है कि अगले साल कोई ठंडी खबर आए। तो जैसे ही कोई जीसीसी सिंगल वीज़ा की खबर आई वो आपके साथ शेयर कर देंगे। अब सऊदी अरेबिया ने वो बड़ा अच्छा वीज़ा स्कीम निकाली है 1 साल वाला। खैर वो तो समझ में आता है, यूएई का आप लेंगे 30 डे सिंगल एंट्री, वो 30 रियाल में उस्ताद जी आहो उन्होंने जड़ाना इतने 5 रियाल का मिलता है। सही है। तो इसी तरह कतर के लिए आप होटल बुक करें, उसके बाद वो भी तकरीबन इतने पड़ता है। बहरीन का भी स्पेशल वीज़ा लें तो भी आहो, ठीक है ना। अगर अच्छा प्रोफेशन है तो वीज़ा फ्री एंट्री भी मिल जाती है आपको, लेकिन अक्सरियत तो वो इस चीज़ की हामिल नहीं है, यानी कानून एक जैसा नहीं है सबके लिए। सो सिंगल वीज़ा जब आएगा उम्मीद है कि वो सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा। एंट्री के मतलब जो भी मुल्क फिर आपको पहले बता दिया उनकी मर्ज़ी है, वो एक वीज़ा होने के बावजूद आपको एंट्री दे दें, ठीक है, ना दें तो भी उनकी मर्ज़ी। ओके। सो कोई भी अपडेट आई, नूनी मुनी सी भी अपडेट हुई, वो आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी फौरी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।